जय हिंद साथियों। जी हाँ दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 1 जनवरी था, आज 2 जनवरी है और एनपीएस का 22 साल हो गया हम लोगों को ओपीएस लड़ते लड़ते। जी हाँ दोस्तों, देश भर के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए और क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेता है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। और आपको बता दें, अभी जो न्यूज़ में चल रहा है 8वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। ये सरकार ने तय कर दिया है। वो अलग बात है कि इसके रिपोर्ट बनाने में अभी समय लगेगा। जिस तरह से सरकार ने बताया है कि 18 महीना रिपोर्ट बनाने में लगेगा, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब यहाँ दो चीज़ें हैं कि सरकार अभी डीए, आपको पता होगा 58% मिल रहा है और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए। यानी कि आपका जो बेसिक है और आपका जो डीए है 58%, अगर 1 जनवरी 2026 से मर्ज करके आपका वेतन मिलेगा तो हो सकता है आपका एचआरए और टीए का जो लॉस होने वाला है वो ना हो। और इसी को देखते हुए लगातार कर्मचारी संगठन सरकार से बातें चल रही है, टेबल टॉक चल रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात करने की कोशिश किया जा रहा है मंजीत सिंह पटेल के द्वारा। अब कितना सक्सेस होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का जो नुकसान हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, 50% डीए 1 जनवरी 2024 को हो गया था और तब से लेकर अभी तक 2 साल हो गए हैं और लगातार 2 साल से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर देखते हुए अंतरिम जो लाभ है कर्मचारियों को मिलना चाहिए और इसीलिए लगातार मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अभी जो 58% डीए है उसको बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए। इससे कर्मचारियों का एचआरए और टीए का लॉस नहीं होगा। कम से कम 10 से 15% के बीच में उनका पैसा बचत हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये उनका कहना सही है दोस्तों। और जब 8वां पे कमीशन 2 साल बाद जब लागू होगा, आपको पता ही होगा कि अभी से आप जोड़ेंगे हिसाब तो 18 महीना रिपोर्ट बनाने में लगेगा। जबकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अभी तक 8वां पे कमीशन का बैठने के लिए ऑफिस भी नहीं मिला है। तो इसी बीच में सबसे बड़ी बात यही हो जाता है दोस्तों कि 58% जो डीए है उसको अगर बेसिक के साथ सरकार मर्ज कर दे और उस हिसाब से सैलरी बने, पेंशन बने, तो सरकारी कर्मचारियों का जो अंतरिम लाभ है वो ज़रूर मिल जाएगा, एचआरए और टीए का जो लॉस होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एरियर के रूप में डीए आपको प्राप्त हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। सरकार चाहे 2 साल लेट करे या 2.5 साल लेट करे, लेकिन आपका एरियर डीए का मिल जाएगा। समस्या आ जाती है अलाउंस में, हाउस रेंट अलाउंस का एचआरए नहीं मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस का एचआरए नहीं मिलता है, क्योंकि जिस समय वो लागू होगा उसी समय से वो बनेगा। तो क्यों नहीं अभी ही 58% को डीए को मर्ज कर दिया जाए बेसिक सैलरी के साथ, ताकि देश भर के तमाम 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का जो अंतिम जो इंटरिम लाभ है वो लाभ मिल जाए, उन्हें लॉस नहीं सहन करना पड़े। क्योंकि कर्मचारी भी काफ़ी नाराज़ है, उनका 2 साल से लगातार 10% का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरकार अगर 2024 में डीए मर्ज कर दी होती तो अभी बेसिक सैलरी अच्छा खासा होता और उसके ऊपर डीए मिल रहा होता, तो सरकारी कर्मचारियों का लाभ हो गया होता, जो पूरी तरह से हानि हो गया है। और यही बात हम आपको बता रहे हैं कि मंजीत सिंह पटेल ने भी इस बात को सरकार के सामने रखेंगे, टेबल टॉक पे रखेंगे। अगर जो फाइनेंस सेक्रेटरी है अगर वो तैयार हो जाते हैं तो इसका लाभ देश भर के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। और दूसरा बात ये कहना था कि सीएपीएफ जवानों का 11 जनवरी 2023 का दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आदेश दिया था, उसे भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है और ये मामला उलझ चुका है। इसे भी सरकार वापस ले ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सीएपीएफ जवानों को सशस्त्र संघ के सशस्त्र बल में शामिल हो जाएंगे
और उनको पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं। हमारा चैनल लगातार CAPF के साथ खड़ा है, लगातार वीडियो भी बना रहा है, पुरानी पेंशन का मांग भी कर रहा है, क्योंकि जो देश की रक्षा करता है, जो देश का सेवा करता है, तो सबसे पहला हक उसी का होता है और मिलना ही चाहिए। तीनों सेना को मिल रहा है पुरानी पेंशन, तो CAPF को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसीलिए लगातार ये सवाल हम उठाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बाकी हमारे जो CAPF के जवान हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मामला आएगा आपको सामने हम रखेंगे, समक्ष रखेंगे, बात करेंगे कि क्या चल रहा है। और अभी देखिए सुनवाई होने वाला है इसी जनवरी में, 19 जनवरी को उनका एक डेट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर सुनवाई हो। और उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इनका OPS दिला दीजिए, क्योंकि 19 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अटक गया तो फिर आगे डेट दिया जाएगा, वो ना हो, डेट पे डेट ना बढ़े, उनका पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि काफ़ी विषम परिस्थिति में वो काम करते हैं। 1-2 वीडियो आप देखे होंगे कि बर्फीले, पूरा बर्फ़ का थपेरा उनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं सीना तान के। कई जवानों को शहीद होने की खबर आती है। दुख इस बात के लिए भी होता है कि CAPF जवान को शहीदी का दर्जा तक अभी हमारा देश नहीं दिया है। वो भी गलत हो रहा है, उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। तो पहला मांग है कि पुरानी पेंशन उनका बहाल हो, और दूसरा मांग है शहीदी का दर्जा भी उन्हें प्राप्त हो। बाकी पुरानी पेंशन का मांग चल रहा है। DA जो 58% अभी है, उसको बेसिक के साथ सरकार अगर मर्ज कर दे तो सरकारी कर्मचारियों का जो HRA का है, जो हाउस रेंट अलाउंस का नुकसान होने वाला है और ट्रेवलिंग अलाउंस का जो नुकसान होने वाला है, वो ना होगा, यानी कुछ तो लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। तो यही बात कहना था आप लोगों के। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी कर्मचारियों को पता चले इस तरह की बातें चल रही है। सरकार से डिमांड किया जा रहा है, अब सरकार के ऊपर है कि सरकार कहां तक सहमत होती है। बातें आती है सहमत होने की, अगर सरकार सहमत हो जाती है तो वो चीज़ें तुरंत लागू हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।